बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मा दामाती रहमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक और फास्ट रेसिपी स्टूडेंट बिरयानी की। मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम किस तरह से स्टूडेंट बिरयानी, कराची की मशहूर मोहम्मद अली की बिरयानी को आसान तरीके से कुछ स्टेप्स स्किप किए बगैर सेम टेस्ट के साथ कैसे रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी $1 शॉप का, कि यहाँ पे किस क्वालिटी में कैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और मेरा यहाँ पे शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ 1 किलो चिकन के साथ 1 किलो चावल के साथ स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने 1 किलो चावल भिगो लिए थे। अब मैंने 3 अदद प्याज को 1 प्याली ऑयल में तकरीबन लाइट गोल्डन कलर दिया है। साथ में 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन डाल दिया। मैंने प्याज को बहुत बारीक नहीं कटिंग किया, ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। हम इसको रफली कटिंग करेंगे और टमाटर के भी साथ ही मैंने 3 अदर टमाटर लिए, इनके भी छिलके उतार के इनको रफ़ कटिंग करके इसमें डाल दिया। ऑन दी अदर साइड मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया, इसमें 2 चम्मच नमक डाल के पानी बॉईल करने के लिए। जैसे पानी बॉईल होगा इसके अंदर मैं 1 किलो चावल ऐड कर दूँगी। साथ में हम अपना जो बिरयानी का मिक्सचर है चिकन का, उसको भी चेक करते रहेंगे। हमने इनको लाइट सा फ्राई करना है ताकि इनका जो थोड़ा कच्चापन है मसालों का वो भी ख़त्म हो जाए और इनके अंदर लाइट सा कलर भी आ जाए। अब हम इन सब मसालों को 1 प्याली दही के साथ ब्लेंडर में डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यही वजह थी कि हमने इनको रफ़ चॉप क्यों किया था, रफली कटिंग क्यों की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है प्याज की बारीक कटिंग करने में, अदरक लहसुन पेस्ट बनाने में। अगर हम ये स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये हमारा बहुत क्विक मेथड है। अब हमने इनका पेस्ट तैयार कर लिया और सेम ऑयल के अंदर जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे उसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और क्योंकि 2 चम्मच हमने ऑलरेडी चावलों में ऐड कर दिया था बॉईल करने के लिए। फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच ड्राई कोरिएंडर यानी कि खुश्क धनिया डालेंगे। साथ ही मैंने 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं यानी कि सिनेमन स्टिक्स। और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए, जस्ट इसमें इसका अरोमा आ जाए ऑयल के अंदर। तो साथ ही हम फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन तकरीबन 1 किलो लेंगे। 1 किलो चावल के साथ 1 किलो चिकन की रेसिपी है। 1 किलो चिकन को आपने बहुत अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है। अक्सर हमारी फ्रिज में साफ़ किया हुआ पड़ा होता है, तो अगर पहले से ये चीज़ें हों तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी ये जो बिरयानी है बनके तैयार हो जाती है। साथ साथ हम चावलों को भी चेक करते रहेंगे। अभी चावलों में 1 कनी बाकी है, तो जब 1 कनी रह जाएगी तब हम इनको निकाल लेंगे। चिकन को अब हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसी ऑयल के अंदर। तो इतनी देर में हमारे जो चावल हैं 1 कनी हो चुके हैं और 1 कनी रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। स्ट्रेनर की मदद से हम इनको स्टेन कर लेंगे और इनको साइड पे रख देंगे। बस आपने इनको पूरा नहीं गलाना। और अब हम जो ड्राई स्पाइसेस हैं उसमें वो ऐड करने वाले हैं। बिरयानी मसाला 4 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। अगर आप स्पाइसेस कम पसंद करते हैं तो आप हाफ़ टी स्पून जो रेड मिर्च है, पिसी लाल मिर्च, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बिरयानी मसाला ऐड है, चिली फ्लेक्स ऐड हैं। फिर हम इसमें 3 से 4 अदद बाद में साबुत हरी मिर्च भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें स्पाइसेस कम रखना चाहते हैं तो आप इसमें से पिसे लाल मिर्च को स्किप कर देंगे, अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसको अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने जो दही, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का मिक्सर रेडी किया था हम इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। बेसिकली होता ये है कि जो स्टूडेंट बिरयानी तैयार की जाती है उसमें पहले से चिकन को मैरिनेट किया जाता है, दही के अंदर तमाम स्पाइसेस डाल के और कुछ देर रखा जाता है। ड्राई मसाले ऐड किए जाते हैं और वो थोड़ा सा टाइम गेनिंग होता है। तो अब हम ये साथ में 2 से 3 हरी मिर्च भी ऐड कर दी हैं और इसकी फिर से बुनाई करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर हम इसको क्विक तरीके से तैयार करेंगे तो ये बेसिकली इसका क्विक मेथड है और इसका टेस्ट आपका सेम वही कराची
बिरयानी का ही आएगा। और यहाँ पे मैं आलू जो है स्किप कर रही हूँ, क्योंकि आलू अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो स्टूडेंट बिरयानी में ऐड किए जाते हैं। मैं इसे चिकन के साथ रेडी कर रही हूँ, और अगर आप आलू ऐड करना चाहें तो आप आलू को तकरीबन 2 अदद आलू लेंगे, उसको नमक लगाकर और फूड कलर लगाकर आप उसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करके जब हम दम पे लगाते हैं तब आप उसको ऐड कर देंगे। अब हमने चिकन की जो भुनाई थी बहुत अच्छे से कर ली थी, जो मसाला था वो भी यकजान हो गया है। और चिकन को गलाने के लिए हमने तकरीबन आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। बाकी जो टमाटर, प्याज और दही और मसाला जात का पानी है वो इसके अंदर ऐड है, और उसके अंदर चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए थे इसको कुक होते हुए, तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। तो अब हम अपने क्विक मेथड को यहाँ पे भी ट्राई करेंगे, और जो हमारा मिक्सर था उसके ऊपर हम जितने बॉयल चावल हैं सारे ऐड कर देंगे, यानी कि एक लेयर लगाएंगे। यूजुअली 2 से 3 लेयर्स इसमें लगाई जाती हैं, पहले चिकन की, फिर चावलों की, फिर चिकन, फिर चावल। लेकिन हम क्योंकि ये आपको क्विक मेथड दे रहे हैं और इसमें हम सिर्फ चिकन के और मसालों की लेयर के ऊपर सिंपल हमने चावलों की लेयर दे दी है, और ऊपर हमने फूड कलर ऐड कर दिया है, और 2 से 3 चम्मच ऑयल हम ऊपर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस पर देसी घी या मक्खन की भी ऊपर से 1-2 चम्मच की गार्निश कर सकते हैं इसके अरोमा के लिए, या फ्राई प्याज की भी। 2 से 3 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे। और जो फूड कलर है इसमें आप चाहें तो ज़्यादा इसको शार्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शार्प ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इस तरह से बस लाइट फूड कलर ही इसमें ऐड करें। अब ये हमारी मज़ेदार सी क्विक रेसिपी स्टूडेंट बिरयानी की बनके तैयार हो चुकी है जी। तो ये थी हमारी चिकन बिरयानी की, स्टूडेंट बिरयानी की क्विक रेसिपी, जिसको आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं जो हॉस्टल्स में और आउट ऑफ कंट्री स्टडीज़ बेस पे गए होते हैं, उनको जब टाइम मिले कुकिंग के लिए और दिल चाह रहा हो, तो ये क्विक और इजी मेथड है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है, बिगनर्स ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस इसका टेस्ट सेम वही आता है। सिर्फ आपका जो मेथड है ये बहुत इजी मेथड आपको कन्वे कर दिया गया है। तो जी अब हम जा रहे थे, 14 अगस्त थी और 14 अगस्त पे हम आउटिंग के लिए जा रहे थे। तो बाहर हर तरफ लाइटिंग थी और ग्रीन और वाइट हर चीज़ को डेकोरेट किया गया था। तो हमने झटपट से पहले बिरयानी तैयार की और फिर हम आउटिंग के लिए निकल गए। तो बेसिकली हम कुछ ऐसे प्लेसेस की इन सर्च में थे जहाँ पे थोड़ी गैदरिंग कम हो, रश कम हो, तो एटलीस्ट हमें बुल एंड कोक नज़र आया, जहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी हतर तोज़े की प्लेटर ऑर्डर किया। और उसके बाद फिर हमें कुछ ऑर्डिनरी सी शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम देख रहे थे कि अगर कोई शॉपिंग मॉल में कोई अच्छी सी गिफ्ट शॉप नज़र आ जाए तो हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। लेकिन मोस्टली शॉपिंग मॉल्स जो थे वो ऑफ थे और सिर्फ कुछ जगह थी जो थी ओपन, तो वहाँ पे हमें $1 शॉप पे हमारा जाना हुआ। और मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा और मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की। यहाँ पे तकरीबन कटलरी की सारी चीज़ें अवेलेबल थीं, जिनमें प्लास्टिक बाउल्स और प्लास्टिक प्लेट्स और स्टैंड्स थे। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी यूनिक और एक्सक्लूसिव क्रॉकरी थी, जिनमें इंक्लूडिंग था ब्रेकफास्ट सेट्स थे, डिनर सेट्स थे, टी सेट्स थे, मग्स, प्लेट्स वगैरह, यानी कि प्लास्टिक से लेके स्टेनलेस स्टील की एवरीथिंग, यूटेंसिल्स फॉर किचन, हर चीज़ अवेलेबल थी। और जस्ट इन 250 रुपीज़ 250 रुपीज़ में सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ वन थिंग थी, मीन टू से कि सिर्फ एक चीज़ नहीं थी। 250 रुपीज़ में 2 प्लेट्स का सेट्स भी था, 6 प्लेट्स का सेट्स भी था, जो छोटी थी। एंड नाउ एट दिस साइड देयर वाज वाइड रेंज ऑफ कटर्स, सीजर्स, शेप कटर्स, और देन पेस्ट्री फ्रूट कटर्स, पेपर रैपर्स, बैम्बो स्पून्स,
सिलिकॉन स्पून्स वुडन हैंडल के साथ थे, नायलॉन में भी थे। और मैंने यहाँ से मुझे सिलिकॉन स्पून चाहिए था और एक बैम्बू स्पून चाहिए था, फिर मैंने वो चूज़ किया। फिर यहाँ पे हमें होम डेकोर की कैटेगरी अवेलेबल थी, जिसमें ह्यूज वैरायटी जो थी कैंडल स्टैंड्स की थी, टिश्यू बॉक्स, प्लांटर्स, वाजेस, यूरन्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स, सो मच। तो आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ह्यूज वैरायटी वो उन चीज़ों की मिल जाती है जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, लेकिन जहन में नहीं होती, और देख के आप ख़रीद लेते हो और काफ़ी एक जगह पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। फिर यहाँ पे बास्केट्स थी, आयरन फ्रूट बास्केट्स थी, प्लास्टिक बास्केट्स थी, और बोटल्स, वाटर बोटल्स, ऑयल बोटल्स, जग, ग्लास जग थे, स्टील जग्स थे, और काफ़ी वैरायटी। You can say कि this dollar shop covering wide range of cooking tools and other stuffed toys, kids toys and stationery, गिफ्ट्स की काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है। अगर आप किसी को बर्थडे गिफ्ट करना चाह रहे हैं या किसी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को, किसी पेरेंट्स को आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ह्यूज वैरायटीज़ में मिल जाती है। इतने खूबसूरत मग्स थे और आपको पेयर में भी मिल रहे थे कि आप पेयर में लेना चाहें। फिर मुझे ये बहुत पसंद आई और मैंने एक पैक जो था इनका ले लिया था। ये 6 पैक था। इसमें ग्लास कवर भी हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज अ मग कवर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ग्लास कवर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक ये मुझे चिमटा, जिसे टोंग्स प्रोनाउंस करते हैं, इसकी ज़रूरत थी, तो ये एक मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया था। ये स्टेनलेस स्टील में भी था और प्लास्टिक से इसका हैंडल था। ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और ये भी सेम प्राइस में, $1 प्राइस में, 250 रुपीज़ में था। और ये भी मल्टीपर्पज़ होता है। आपको रोटी के अलावा आप इसे फ्राइज़ वगैरह बनाते हुए और कटलेट्स वगैरह के दौरान इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फिर मुझे एक ये सिलिकॉन हैंडल के साथ, वुडन हैंडल के साथ सिलिकॉन स्पून की ज़रूरत थी, नॉन स्टिक के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैंने ले लिया एक्स्ट्रा में। और ये मिटन ग्लव्स मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए ऑनलाइन। मुझे ये 329 रुपीज़ में ऑफ में, जो इनकी ओरिजिनल प्राइस थी ना 599 दराज पे लगी हुई थी, और 329 ऑफ पे था ये। और 200 डिलीवरी के साथ मुझे मिल रहे थे। ये भी मल्टीपर्पज़ होते हैं, किचन में आपका होना ज़रूरी होता है बेकिंग के दौरान, कुकिंग के दौरान, और हीट प्रूफ होते हैं, माइक्रोवेव के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे ये जो पेयर था इसका जस्ट इन 250 रुपीज़ में मिल गया, और वो भी इन गुड क्वालिटी। तो समटाइम्स आपको ऑनलाइन की निस्बत आपको जब आप खुद जाके विज़िट करके चीज़ लेते हो तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है वैरायटी भी। फिर एक मुझे केक मोल्ड की ज़रूरत थी, वो ले लिया। और एक ही बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे, वॉल डेकोर के लिए था। आप इसे एज आ रूम डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी डिज़ाइंस थे, और डिज़ाइंस थे जो इन पे नंबर भी मेंशन किए हुए थे, मींस FTF 801, 802, आप जोन सा भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी पीसेस अवेलेबल थे। तो इसकी जो प्रिंटिंग थी वो पेपर शीट पे थी, और जो ऊपर था प्लास्टिक में डबल लेयर में इसकी डेकोरेशन थी। और फिर मैंने ये स्पाइसेस जार, मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट लगा। मैं इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सेपरेटली एक एक जार खरीद रहे होते हो, जार भी आपके पास किचन में अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन इसका मौजूद होना बहुत कन्वीनियंट होता है। मींस आप वन बॉक्स में आपको सारे स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये जो होम डेकोर का ये वॉल डेकोर था, ये मैंने पेस्ट करके देखा, तो मैंने कहा मैं आपसे इसका ये भी शेयर करती हूँ कि ये वॉल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं पेस्ट हो रहा था। इसकी बैक साइड पे ये स्टिकर था। इसकी बैक से इसकी पीलिंग को रिमूव करके तो वॉल के ऊपर इसको अच्छे से पेस्ट करना था, फर्मली इसको प्रेस करना था सरफेस के ऊपर। तो ये इस पे लिखा था कि ये स्टिक हो जाएगा ऑन टू वॉल।
बट ऐसा नहीं था, ये वॉल के ऊपर तो स्टिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको टाइल्स के ऊपर किया तो ये बहुत इजीली स्टिक हो गया और बड़े अच्छे से अप्लाई हो गया था। तो मीन टू से कि आप इसको ग्लास के ऊपर स्टिक कर सकते हैं और टाइल्स के ऊपर कर सकते हैं, मार्बल के ऊपर कर सकते हैं, प्लास्टिक के ऊपर कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी फ्रिज पे अगर ग्लास है आप उस पर कर सकते हो, किचन में। और अगर वॉलपेपर के ऊपर करें तो उस पर भी हो जाएगा, लेकिन ये दीवार के ऊपर जो पेंट हुई होती है उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा था। और ये आप स्टिक करेंगे तो आपका ये वेस्ट हो जाएगा। तो मे भी आपको कभी एक्सपीरियंस हो तो आप इस चीज़ को देख के इसे परचेज़ करें। लेकिन ये बहुत रीज़नेबल था, ये भी 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और इसका जो प्रॉपर तरीका था वो भी इसके नीचे दिया हुआ था कि आप इसको कैसे स्टिक कर सकते हैं। लेकिन जिस मेथड से ये दिया हुआ था वो मैंने आपको बताया कि वैसे ये स्टिक नहीं हुआ। बाकी इसमें और भी काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी कलर से, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक ट्राई के लिए लिया था और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा किचन में डेकोर करने के लिए। लेकिन आप ऐसी जगह पे नहीं कर सकते हैं कि जिसको आप वॉश करें, क्योंकि वॉश करने के बाद ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। जस्ट ये आपके लिए एक डेकोर है। अच्छा, फिर ये कुछ किड्स नोटबुक्स थे, किड्स डायरीज़, जिसमें बेस्ट चीज़ है बच्चों को गिफ्ट करने के लिए, परफेक्ट फॉर जोटिंग और डाउन नोट्स के लिए, डोडलिंग के लिए। इसमें भी काफ़ी वैरायटी थी, यूनिकॉर्न फ्लफ़ी स्टफ डायरीज़ थी। अच्छा, ये भी जो थे ना, ये मुझे बच्चा पार्टी पे 1000 रुपीज़ में मुझे मिल रही थी और दराज पे भी ऑनलाइन ये 950 रुपीज़ में थी। लेकिन यहाँ पे जस्ट इन 250 रुपीज़ ये आपको बहुत अच्छी सेम डायरीज़ मिल रही थी। और विद की एंड लॉक, छोटी सी इसकी चाबी थी और छोटा सा लॉक था, जो कि बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। फिर सेकेंडली मुझे फिर ये ना माइक्रोवेव डस्ट कवर था, वाटरप्रूफ था। और ये भी मैंने सोचा ये ले लिया जाए, इसको चेक किया जाए। तो ये भी मैं आपको माइक्रोवेव पे कंप्लीट इसका कवर करके दिखाऊंगी कि ये कितने सेंटीमीटर्स में था और इंचेस में था और परफेक्ट कवर हो गया था नहीं हुआ था, आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। तो फिर यहाँ पे मुझे डोंडर चाहिए था, वॉल्यूम 20, ये मैंने ले लिया। ये भी 250 रुपीज़ में था और ओरिजिनल प्रोडक्ट थी, यहाँ पे मेकअप कैटेगरी में था। इसके भी सेम बेनिफिट्स और फंक्शंस वही थे जो ब्लेंडर के होते हैं। तो एक ये मैंने ले लिया था, साथ में एक सूथिंग लोशन, ये भी 250 रुपीज़ में मिल रहा था। वैसे अब ये 350 रुपीज़ में बाय करें तो आपको मिलेगा, लेकिन $1 शॉप पे ये 250 रुपीज़ में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रही थी, गोल्डन पर्ल वालों का। फिर ये एक मस्कारा था और लिपस्टिक थी, ये भी काफ़ी हैवी वॉल्यूम का मस्कारा था। इसको मैंने चेक किया था तो ये भी मुझे अच्छा लगा और ये कम प्राइस में था। ये जो दोनों चीज़ें थी ये मुझे 450 रुपीज़ में दोनों मिल गई थी। जो लिपस्टिक थी इसका कलर काफ़ी अच्छा था और इस पे जो कलर नंबर है एक्चुअली में वो मेंशन नहीं था, लेकिन ये मैट और हाइड्रेटिंग लिपस्टिक थी क्रेज़ी गर्ल वालों की। और जो मस्कारा था ये भी सेम इसी का था, क्रेज़ी गर्ल का था। और ये हाई वॉल्यूम मस्कारा था, कार्बन ब्लैक कलर था इसका। और जो लिपस्टिक का ये सेम कलर मिस रोज़ में मुझे ये 350 में मिला था और सी ब्यूटी में। और द बॉडी शॉप पे इस कलर में जो लिपस्टिक थी 3000 रुपीज़ में थी। इतना डिफरेंस है इन चीज़ों में, तो डेफिनेटली क्वालिटी में भी होता है डिफरेंस, लेकिन आपको एक अच्छा शेड मिल जाता है। फिर ये कटिंग बोर्ड था, ये इसकी एक ज़रूरत थी तो ये परचेज़ कर लिया। और ये एक किड्स बॉक्सिंग किट थी जिसके ऊपर सुपरमैन, बैटमैन के जो टैटूज़ थे वो थे, साथ में 2 ग्लव्स थे इसके साथ। तो ये भी आप अगर बच्चों को गिफ्ट करना चाह रहे हो या किसी को भी, अपने रिलेटिव्स में, नीस को या नेफ्यू को, सम अदर रिलेशंस, तो आप उनको मीनू से आपको काफ़ी गिफ्ट्स की वैरायटी यहाँ पे बॉय और गर्ल दोनों के लिए अवेलेबल
होती है। और फिर यहाँ पे एक डिनर मैट था, इसको भी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते थे, किचन मैट एज अ डिनर मैट, एज अ डाइनिंग टेबल मैट। और फिर ये रिस्ट वॉचेस थी, ये भी एज अ गिफ्ट काफ़ी अच्छी और एक्सक्लूसिव लग रही थी, और ये भी $1 प्राइस में थी जी। तो ये फिर जो कुकिंग माइक्रोवेव कवर था, इसको मैंने इसके ऊपर फिट किया तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो गया था। ये डबल साइडेड इसकी पॉकेट्स थी, तो जो पॉकेट्स हैं वो भी काफ़ी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी आपको काफ़ी कन्वीनियंस हो जाता है। और जो ये आपका कवर है, इससे आप ये कि आपका माइक्रोवेव आपको क्लीन करने में आसानी रहती है। फिर आप इसे डस्ट से और मुख्तलिफ ये जो पार्टिकल्स होते हैं हम कुकिंग के दौरान, उनसे आप काफ़ी सेफ्टी कर सकते हैं। वाटरप्रूफ होता है, और इसका जो साइज़ था ना वो 85 × 35 सेंटीमीटर था। तो आप जब ख़रीदें तो आप इसका साइज़ वगैरह चेक करके आप इसको परचेज़ करें। लेकिन ये काफ़ी अच्छे से फिट आ गया था, और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। ऑल ओवर सब चीज़ें बहुत सही रहीं, और बहुत क्वालिटी वाइज भी अच्छी रहीं, और इतनी कम प्राइस में आपको एक जगह से काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। तो आई थिंक इट्स गुड डील विद $1 शॉप, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में इन चीज़ों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थीं, और एक यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कुकवेयर बाय किया था 32 सेंटीमीटर यानी कि 16 इंचज़ का। तो यहाँ पे वीडियो जो थी लेंथी हो रही थी, तो आई विल मस्ट रिव्यू इट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकॉन बटन।